भूमिका स्टार्ट कर दे बेटा, होश बना दियो। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, क्लास 12 मैथ, डिफरेंशियल इक्वेशन का आखिरी टॉपिक। मैं आपको फिर से पुराने पे ले चलता हूं। मैंने आपको बताया था कि पेपर में इन हर क्वेश्चन के सामने सिर्फ एक ही वर्ड लिखा आता है, सॉल्व। चाहे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, चाहे होमोजीनियस हो, चाहे वेरिएबल सेपरेशन। आप सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले आप वेरिएबल सेपरेट करेंगे, है ना। डीवाई एक तरफ ले जाएंगे, डीएक्स एक तरफ ले आएंगे, डीवाई के पास वाई वाली टर्म ले आएंगे और डीएक्स के पास एक्स वाली टर्म। अगर वेरिएबल आराम से सेपरेट हो गया तो वेरिएबल सेपरेशन का है। अगर वेरिएबल सेपरेट नहीं हुआ फिर आप पावर चेक करेंगे, जैसे ये था। अब अगर यही एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई डीएक्स है तो इसमें से डीएक्स के बाद एक्स तो आ नहीं सकता ना, यहाँ से एक्स अलग से उड़ के तो आएगा नहीं, तो ये वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहा। नहीं हो रहा तो आप पावर चेक करोगे। देखो इसमें सबकी पावर सेम है तो ये होमोजीनियस, सेम है ना पावर, 1 1 1 1, तो ये होमोजीनियस है। अब तीसरी बात, आज की बात, अगर पावर सेम नहीं है तो इस एक्सरसाइज का होगा। वेरिएबल भी सेपरेट नहीं हो रहा, पावर भी सेम नहीं है, तब आप इसके पास आओगे। पहले वो दोनों देखोगे। अगर वो दोनों में से कोई भी नहीं है तो यही होगा लीनियर डिफरेंशियल आपके कोर्स के हिसाब से। तो बेटा लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के दो टाइप है आपके कोर्स में। दोनों टाइप बता रहा हूं मैं एक ही बारी, दोनों ध्यान से सुन लेना। पहला टाइप है बच्चों ये, dy बाई डी एक्स प्लस टी वाई इक्वल टू क्यू। ऐसा दिखेगा क्वेश्चन। इसमें ये पी क्यू क्या है? P and Q are function of x और कांस्टेंट। मतलब देखना क्वेश्चन एक दिखाता हूं, dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। आप देखो पहले वेरिएबल सेपरेट होगा ही नहीं, डिग्री भी सेम नहीं है, इसकी डिग्री 0 है। देखो 1 माइनस 1 क्या होगी? डिग्री 0। इसमें डिग्री कितनी है? 2। अलग अलग डिग्री, होमोजीनियस भी नहीं है। तो फिर ये इसी एक्सरसाइज का है। इस एक्सरसाइज में भी दो टाइप है। आप देखना क्या इससे मैच कर रहा है क्वेश्चन, देखो कर रहा है। डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू, पी वाई इक्वल टू क्यू। जो वाई के साथ है वो पी है, वाई के साथ क्या है? 1/x। ये 1 के साथ भी तो है ना नीचे, तो वाई के साथ जो है वो पी है, और जो आरएचएस में है वो क्यू है। आरएचएस में क्या है? एक्स स्क्वायर, वो क्यू है। तो पी मिल गया, क्यू मिल गया, है ना। उसके बाद क्या करें? हमने पहले पहचान लिया जी इस टाइप का है, हाँ जी है, डी वाई बाई डी एक्स पी वाई इक्वल टू क्यू इस टाइप का है। फिर ये क्वेश्चन सबसे आसान एक्सरसाइज है इस चैप्टर की है। आपने दो स्टेप में सॉल्व करना होता है इसे। स्टेप 1 होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर, शॉर्ट फॉर्म है आईएफ। आईएफ निकालना है। आईएफ का ये फॉर्मूला होता है ई की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स। दूसरा स्टेप, स्टेप 2, उसे कहते हैं जनरल सोल्यूशन। ये फॉर्मूलेज हैं, आप बाद में लिखे ना, ये फॉर्मूला है जनरल सोल्यूशन का। y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला है। अब कैसे करते हैं? ये तो हमारे फॉर्मूले हो गए, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं वो देखो आप। सॉल्व कैसे करना है ध्यान से देखना। तो ये आपका इस तरह से दिखेगा क्वेश्चन, इस तरह से क्वेश्चन दिखेगा। दो स्टेप में सॉल्व करना है। अब मुझे ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, पेपर में यही वर्ड लिखा आएगा सॉल्व। सबसे पहले आप पी और क्यू ढूंढ लेना। जो वाई के साथ है वो पी है और जो आरएचएस में है वो क्यू है। सबसे पहले आई एफ निकालना। ऐसे मत लिखना स्टेप 1 स्टेप 2, ये तो फॉर्मूले का स्टेप बताया मैंने। आप सीधा लिखना आई एफ। आई एफ का क्या फॉर्मूला है? ई की पावर में इंटीग्रेशन है पी डी एक्स। इसमें पी की वैल्यू डाल देना। पी की वैल्यू कितनी है? पी की वैल्यू है 1/, है 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है? log x। ई और log कट जाते हैं ना, मैंने आपको बताया था, ई log कट गए, क्या बचा? अच्छा अगर e की पावर में 2 log x है तो नहीं कटेगा, तो ये 2 कैसे हटाओगे? हाँ गुड, ये 2 हटाकर क्या बना देना? पावर। अब e और log कट जाएंगे, क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर। अगर e की पावर में माइनस log है तो भी नहीं कटेगा ना, तो ये माइनस उठा के पावर बना देना। तो e की पावर क्या हो जाएगी? log x की पावर क्या हो जाएगी? -1। तो ये log कट जाएगा, क्या बचेगा? x की पावर -1 यानी कि 1/x। ई समझाई? ई लॉग के बाहर अगर कुछ हो तो उठा के पावर बना के फिर काट देना, अगर कुछ नहीं है तो सीधा काट देना, जैसे मेरा सीधा कट गया। ये बात समझ में आ गई? ये स्टेप 1 खत्म। स्टेप 1 खत्म होने के बाद आप निकालेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला है, ये जो मैंने लिखा है। क्या फॉर्मूला है? y इंटू आई एफ इज इक्वल टू इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। वैल्यू डालनी है बच्चों, आई एफ की वैल्यू डालो। आई एफ की वैल्यू कितनी आ गई है? आई एफ की वैल्यू हमने कितनी निकाली? x। तो यहाँ आई एफ की वैल्यू डाल दो x।
Q इंटू आई एफ, क्यू की वैल्यू डाल दो, क्यू की वैल्यू कितनी है एक्स स्क्वायर, आई एफ की वैल्यू है एक्स, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स क्या हो जाएगा एक्स क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स की पावर 4/4। तो बस ये आंसर आ गया, खत्म, कुछ नहीं करना। तो आरएचएस में क्यू डालो, आईएफ डालो, इंटीग्रेट कर दो, जो आया। एलएचएस में तो कुछ करना ही नहीं है, वैसे लिखते जाना है। बात समझ में आई? तो पहले स्टेप में आपने पी और क्यू ढूंढना है और आईएफ निकाल लेना है। आईएफ में पी की वैल्यू डाल देनी है, इंटीग्रेट कर देना है, आईएफ आ गया, फिर इस आईएफ को उठा के इस फॉर्मूले में डाल देना है बस। और आरएचएस में जो भी हो उसे इंटीग्रेट कर दो, कहानी खत्म। ठीक है, ये एक छोटे लेवल का क्वेश्चन। अब लेवल बढ़ा रहे हैं बेटा, लेवल 2। थोड़ा सा क्वेश्चन की देखो ध्यान इधर, एक्स डी वाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लॉग एक्स, एक्स स्क्वायर लॉग एक्स डी एक्स। सबसे पहले वेरिएबल सेपरेट करके देखो, होगा नहीं। पावर चेक कर लो, है ही नहीं सेम। देखो यहाँ पावर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 और 1 3 है पावर टोटल, होमोजीनियस भी नहीं है, तो इसी का है। अब इसका तो तुम्हें ऐसा तो नहीं बना, ये तो बना बनाया दिख रहा था, ये बना बनाया नहीं दिख रहा है इस फॉर्म में। ऐसा दिखना चाहिए ना क्वेश्चन, कैसा? तो ऐसा नहीं है तो ऐसा बनाओ इसको, देखो बन रहा है क्या इस फॉर्म में। पहले देखो, सबसे पहले dy बाई डी एक्स चाहिए, हमारा तो सिर्फ dy है, इसके नीचे क्या होना चाहिए, तो dx से सबको डिवाइड कर दो, dx से सबको डिवाइड करा, इसका dx कट गया है ना, चलो dy बाई डी एक्स तो आ गया। अब देखो dy बाई डी एक्स के आसपास तो कुछ भी नहीं है, कोफिशिएंट इसका 1 है, लेकिन हमारे पास x है, x से डिवाइड कर दो, x से डिवाइड कर दो, तो इसका x कट गया, क्या बच गया यहाँ dy बाई डी एक्स प्लस वाई बाई एक्स, इधर भी एक x कट गया, क्या बचा x log x। अब ये क्वेश्चन ऐसा बन गया ना, कैसा बना, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। तो जो y के साथ है ये p है, y के साथ क्या है 1/x, और जो RHS में है ये q है x log x। p और q ढूंढ लिया ना हमने, ये समझ में आ गया क्वेश्चन बना ना, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, ये p है वो q है, p q मिल गया। p q मिलने के बाद बस कुछ नहीं करना है, IF निकालना है। IF का क्या फॉर्मूला होता है, e की पावर में p dx, p की वैल्यू डालो, p की वैल्यू कितनी है 1/x, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा log x, e और log कट गया, क्या बचा IF आ गया, है ना। अब जनरल सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन क्या फॉर्मूला है जनरल सॉल्यूशन का, y इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी, वैल्यू डालो, IF की वैल्यू कितनी आई x, q की वैल्यू कितनी है, कहाँ गया ये रहा x log x, और IF की वैल्यू कितनी है x dx प्लस सी, x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया, तो यहाँ हो गया जी एक्स स्क्वायर log x। इसमें बाई पार्ट लग रहा है ना, बाई पार्ट सबको पता है, ये u होता है और ये v होता है, ये फर्स्ट फंक्शन और ये सेकेंड फंक्शन। जिसको बाई पार्ट नहीं पता, u और v का इंटीग्रेशन कैसा होता है, u बाहर इंटीग्रेशन v का माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटीग्रेशन ऑफ v ब्रैकेट 1। जिसको बाई पार्ट नहीं पता ये फॉर्मूला है, u v इसमें डाल देंगे, आइलेट में log पहले आता है ना, अलजेब्रिक बाद में, ये u ये v इसमें डाल देंगे, तो u बाहर log x बाहर, इंटीग्रेशन किसका होगा एक्स स्क्वायर का माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ u कौन है log x इंटीग्रेशन ऑफ v एक्स स्क्वायर है ना, dx और एक बाहर dx, और तो ये हो गया बेटा log x का x स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा x3/3, log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 1/x, x स्क्वायर का क्या होगा x3/3 dx, एक x कट गया, तो यहाँ हो गया x3/3 log x माइनस 1/3 बाहर, अंदर खाली क्या बचा एक्स स्क्वायर। अब हो जाएगा ना आराम से इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का, ये हो गया x3/3 log x माइनस एक और x3/3 आ जाएगा ना, तो ये 9 हो जाएगा ना नीचे प्लस सी, तो ये आंसर आ गया। LHS में y इंटू एक्स तो है ये आंसर, आया समझ में। तो क्या करना है, बहुत सिंपल है, देखो ऐसा क्वेश्चन दिख रहा है, P ढूंढना है Q ढूंढना है, पहले IF निकालना है। अगर e की पावर log है तो कट जाएगा, अगर e की पावर में साइन कॉस है तो ऐसे ही रहने देंगे, जरूर थोड़ी कटे, नहीं कटे कोई बात नहीं, रहने दो। अच्छा तो पहले IF निकालना है, फिर IF को उठा के इस फॉर्मूले में डाल देना है जनरल सॉल्यूशन में, जो आ गया आंसर, बस खत्म। ये पहला टाइप समझ में आया। अब दूसरा टाइप भी देख लो, पहला टाइप का क्या फॉर्मेट था बताओ, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू। सेकेंड टाइप भी बता देता हूँ, बहुत सिंपल है, फिर आप ये एक टाइप पूरी खत्म कर लो, अभी दोनों टाइप लिख लेना। सेकेंड
सेकंड टाइप पहचानने का तरीका बताता हूँ मैं आप। सेकंड टाइप ऐसा है उल्टा, dx by dy प्लस tx इक्वल टू क्यू। उल्टा है ना, वो dy by dx था, dy by dx था तो यहाँ py था, तो dx by dy तो क्या है px, dx by dy प्लस tx इक्वल टू क्यू। यहाँ पे जो p और q है दे आर फंक्शन ऑफ y एंड कांस्टेंट, या तो y के फंक्शन होंगे या कांस्टेंट होंगे। p एंड q आर फंक्शन ऑफ y और कांस्टेंट। इसमें दो स्टेप में क्वेश्चन होता है, इसमें भी स्टेप 1, पहले आप IF निकालोगे। IF का क्या फॉर्मूला, वहां e की पावर pdx होता था ना, यहाँ pdy होगा, उल्टा हर चीज। फिर स्टेप 2 जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन वहां पे क्या होता था, जनरल सोल्यूशन y इंटू आई था ना, यहाँ x इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ, सेम फॉर्मूला है, बस dx की जगह dy लगा लेना है। वहां dx होता था, ये dy प्लस c। ठीक है, अब क्वेश्चन को देखते ही तुम कैसे पता लगाओगे कि ये सेकंड टाइप का, क्वेश्चन को देखते ही पता चल जाएगा सेकंड टाइप का। देखो मैं आपको बता देता हूँ, इन एनसीईआरटी में 2 ही 3 क्वेश्चन है जो सेकंड टाइप के हैं। देखो क्वेश्चन देखते ही मैं आपको बता दूं पहचानने का तरीका, ये मैं 1 मिनट क्वेश्चन लिख दूं। ये एनसीईआरटी का 11th क्वेश्चन है। मुझे कैसे पता चलेगा सेकंड टाइप का है, तुम्हें कैसे पता चलेगा, इसमें ना x अकेला होगा, सिर्फ x, और y ज्यादा होंगे। डिग्री तो चेक कर लो, देखो सेम नहीं है, ये 1 है ये 2 है, यही से पता चल गया। वेरिएबल सेपरेट होगा नहीं, करके देख लो। इसमें आपको y ज्यादा दिखेगा, x अकेला दिखेगा। y ज्यादा दिख रहा है, x अकेला दिख रहा है, dy है ना। आप देखो y के ज्यादा फंक्शन नहीं है, x अकेला है। पिछले वाले में y अकेला था, x ज्यादा थे, तो x के फंक्शन ज्यादा हो तो पहला टाइप, और y के फंक्शन ज्यादा हो जनरली तो सेकंड टाइप। ठीक है, इसमें y देखो ज्यादा है ना, 2y, एक x अकेला है। तो अब आप इसको इस जैसा पहले बनाओ। पहले आप देखो dx के नीचे क्या होना चाहिए, नहीं है ना dy, क्या करेंगे dy से डिवाइड कर देंगे, dy कट गया। अब dx by dy का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है कोफिशिएंट 1, ध्यान ध्यान यहाँ लगा लो। dx by dy के साथ क्या लगा हुआ है, क्या करें, तो अभी y से डिवाइड कर देते हैं अलग अलग, ये y कट गया, क्या बचा dx by dy, इधर x by y, इसका एक y कट गया ना। अब आप देखो dx by dy के साथ प्लस का x वाला होना चाहिए, बाकी उधर ले जाना है, ये माइनस y उधर ले जाओ, dx by dy प्लस x अपॉन y, माइनस y उधर गया, क्या हो गया प्लस y, ये p हो गया, ये q हो गया, बाकी सेम है। जो x के साथ है वो p होता है, x के साथ क्या है 1 अपॉन y, जो RHS में है वो q है ना। फिर आप निकालोगे IF, IF का क्या फॉर्मूला है, e की पावर p dy, p की वैल्यू डालो, p की वैल्यू कितनी है 1 बाय y, 1 बाय y का इंटीग्रेशन क्या हो गया log y, e और log कट गया, क्या बचा y, IF आ गया, सेम ही तो है ना। फिर जनरल सॉल्यूशन, क्या फॉर्मूला है जनरल सॉल्यूशन का, x इंटू आई एफ इंटीग्रेशन q इंटू आई एफ dy प्लस c, है ना। वैल्यू डालो, आई एफ की वैल्यू कितनी है y, q की वैल्यू कितनी है y, आई एफ बी y स्क्वायर हो जाएगा ना, y स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो गया, बस खत्म, आंसर आया समझ में। तो आप ये दोनों टाइप नोट करके 9.5 खत्म कर लो 1 से 15। ठीक है बेटा, पॉज कर दे। हाँ सब